हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। ये कहानी मुझे भेजी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से और उन्होंने नाम बताने से किया है इनकार, क्योंकि उनकी पहले भी मैंने 2 कहानियाँ शेयर की हैं, उसमें भी उन्होंने नाम बताने से मना किया था। इस कहानी में भी नाम बताने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं वो मुझे क्या भेजते हैं, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। ये स्टोरी मेरे मामा के घर की है। मेरे मामा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका ध्यान बचपन से ही हमेशा शरारतों में रहता था। कभी लंगूर पकड़ लिया करते थे, तो कभी ईगल पकड़ लेते थे, तो शरारतों में ही ध्यान रहता था। लेकिन उनको तरह तरह के प्लांट्स उगाने का बड़ा शौक था। तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कारोबार करना शुरू किया ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ट्रक खरीद लिए। कुछ ट्रक वो खुद भी चलाया करते थे। तो उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए। पूरी गृहस्थी अच्छे से जैसे होता है गांव में, उस तरह से वो अच्छे संपन्न लोगों में गिने जाने लगे। तो उनका एक बेटा हुआ, तो फिर उनका दूसरा बेटा हुआ। तो ये घटना जो है ये तब की है जब उनका दूसरा बेटा हुआ। तो ये लिखते हैं कि उस समय मेरी उम्र तकरीबन 13-14 साल की थी। तो मेरी माँ, मेरी मौसी और बाकी सब रिश्तेदार नानी के घर पहुँचे, क्योंकि मामा का बेटा हुआ था। तो कहते हैं कि मैंने भी स्कूल की छुट्टियाँ, मेरी माँ ने मेरी करवा दी छुट्टियाँ, और हम अपनी माँ के साथ नानी के घर चले गए। खुशी का माहौल था। मौसी लोग भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी आए हुए थे, यानी कि इनके सारे कज़न्स वगैरह सब लोग उसमें बच्चे होने की खुशी में नानी के घर में शामिल हो रखे थे। मेरी नानी अक्सर बीमार रहती थी और ज़्यादा चलती फिरती नहीं थी। वो एक जगह पर ही बैठे रहते थे। बीमारी की वजह से उनको थोड़ा कम भी दिखाई देता था, क्योंकि उनको शुगर भी थी, तो उनकी आई साइट भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। पर वो एक दिन हमसे बोले कि मुझे कमरे के अंदर कोई चीज़ दिखाई दी। तो सब लोग ये सोचने लगे कि इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, शायद इनका वहम होगा। तो ये कहने लगी कि नहीं, मुझे ना अंदर कमरे में कोई चीज़ दिखाई दी, जिसके कि सफ़ेद कपड़े थे और काफ़ी लंबी हाइट थी, लेकिन सर नहीं था। तो इतने में मामा भी आ गए। तो मामा जी कहने लगे कि मुझे भी भीतर वाले कमरे में ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी, काफ़ी लंबी सी सफ़ेद कपड़ों में, और उसका सर नहीं था। सेम वही बात मामा जी ने भी कही। वो बोलते मुझे भी कुछ ऐसा लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। इतने में वहाँ पे दाई आ गई, क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं पहाड़ों में घरों में ही पैदा होते हैं, तो गांव की दाइयाँ ही कर लेती हैं डिलीवरी का काम। तो दाई ने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही नज़र आया। तकरीबन 7 और 8 बजे का टाइम था, और वो कहने लगी कि मुझे घर छोड़ आओ। तो ये लिखते हैं कि मामा जैसे ही वो दाई को छोड़ने के लिए गए, बीच में एक हनुमान मंदिर पड़ता था, उसके थोड़ी दूर पे उनको वो एंटिटी दिखाई दी, वही सफ़ेद कपड़ों में और बिना सर वाली। तो उन्होंने ऐसे देखा और थोड़ा इग्नोर किया। तो कहते हैं कि वो सोचने लगे मन में कि मैं वापसी में तो अकेला आऊँगा, मैं कैसे आऊँ अकेला। तो जब वापस आने लगे तो मन में सोच ही रहे थे कि यार अब वापसी में भी वो दिखाई देगा वहीं पे खड़ा हुआ, तो मैं कैसे जाऊंगा अकेला। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी सी दूरी पे ना उनका एक फ्रेंड आ रहा है, तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने कहा चलो यार वापसी में तो कम से कम मुझे कोई दोस्त मिल गया। तो वापसी में वो अपने फ्रेंड के साथ में बात करते करते आ गए। तो 2 दिन तक सब ठीक रहा। उसके बाद मामा जब काम पर वापस आए शाम को, तो उन्होंने देखा कि घर के ऊपर वाले हिस्से में वो एंटिटी खड़ी है और उनकी तरफ देख रही है। हालांकि उसका सर नहीं था,
फिर भी उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो उनको देख रहा है। और मामा भी गली से आते हुए मामा ने उनको देखा। इस पॉइंट पर मामा को पता नहीं क्या हुआ, उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो दराट लेकर उसकी तरफ पीछे भागे। और सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही वो बरामदे में पहुंचे, वो एंटिटी आगे भाग गई, आगे भागने लगी वो एंटिटी। और वो एक रूम में भागे, फिर वो एंटिटी दूसरे रूम में चली गई, फिर वो दूसरे रूम में भागे, वो ऐसे करते करते 5-6 कमरे क्रॉस किए और आखिर वाले कमरे में था उनका स्टोर रूम। तो कहते हैं उसमें पुराना सामान, कबाड़, पेटियां वेटियां ये सब रखी रहती थी और उसमें थोड़ा अंधेरा भी रहता था। तो जैसे वो एंटिटी उस कमरे की तरफ घुसी, मेरे मामा वहीं रुक गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वहाँ थोड़ा अंधेरा भी रहता था। कह रहे मेरे मामा अंदर नहीं गए, वहाँ से बाहर आ गए और बिल्कुल बुरी तरह से हाँफ रहे थे। तो मौसी ने, मम्मी ने, नानी ने, सब ने पूछा कि भाई क्या हुआ तेरे को। तो उन्होंने बताया कि ऐसे से मुझे वो कटे सर वाला फिर दिखाई दिया और मैं ऐसे करके दराट लेके उसके पीछे दौड़ा, एक कमरे में दूसरे कमरे में, और वो स्टोर की तरफ को चला गया और मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो सब लोग बहुत डांटने लगे उनको कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू हमको नहीं बता सकता था, तू अकेला ही कैसे चला गया उसके पीछे। तो कहने लगे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो दौड़ गया उनके पीछे। कहते हैं कि वो समय ऐसा था, रोज़ रात को यही चर्चा हो रही थी, मतलब कि आज भी दिखाई दिया, आज भी दिखाई दिया। तो कह रहे मेरा दिल कर रहा था मेरी माँ वापस घर चले अपने। तो अपनी माँ से कह भी रहे थे कि माँ घर चलो वापस, हमको नहीं रहना यहाँ पर। तो माँ कहने लगी कि भाई अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी शुद्धि का प्रोग्राम होगा, फंक्शन है घर पे, और नाना नानी और मामा को अकेला छोड़ के ऐसे कैसे चले जाएं। तो कह लेंगे माँ जाने को तैयार नहीं थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तो कहते हैं ऐसा वक्त आ गया था एक बार कि हम सब लोग जो है ना गद्दे डाल के एक ही कमरे में सोते थे और छोटी सी एक लाइट जला करके, कोई सोता ही नहीं था और कमरों में। तो ये कहते हैं कि सारे कमरे, एक कमरे का हमने सारा सामान हटा दिया और उस कमरे में गद्दे डाल दिए और घर के सारे लोग जो है एक ही कमरे में सोते थे। तो कहते हैं आप यकीन नहीं मानोगे, इतना डरावना और भयानक माहौल हो गया था घर का कि क्या बताएं। नेक्स्ट डे मामी ने भी उस एंटिटी को एक छोटे से बच्चे के पास खड़े हुए देखा रात को। वो कहते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाई। सब वहाँ आ गए तो वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था, मतलब जो पैदा होता बच्चा था, शायद ये उसकी बात कर रहे हैं, उसके पास भी उनको दिखाई दी और बच्चा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो शाम को जब मामा घर आए तो मामी ने उनको सारी बात बताई। मामा ने भी अपने दोस्तों से और गांव के कुछ और लोगों से चर्चा की इस विषय में कि हमारे घर में ऐसा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो क्या करें। तो किसी ने एक साधक का पता बताया उनको कि ऐसे ऐसे पते पर चले जाओ तो तुम्हें ये जो मुश्किल तुम्हारे सामने आ रखी है इससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। तो जब गांव के किसी व्यक्ति ने उनको एक पता दिया तो कह रहे शाम को 8 बजे मैं, मामा और मामी, मौसी का लड़का, हम 3 लोग चले उस बताए हुए पते पर। जगह पास में ही थी तो पैदल का ही रास्ता था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ऐसा, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई ना हमारे पीछे पत्थर फेंक रहा है, लेकिन हमको लग कोई पत्थर नहीं रहा है। तो कह रहे मेरे मामा ने क्या करा, हमको पकड़ के अपनी छाती से ऐसे लगाया और कहा कि पीछे की तरफ मत देखना। टाइम के बाद हम उस एड्रेस जो बताया गया था उस पते पर हम पहुंच गए। तो उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ लगाया हुआ है। तुम्हारे घर में जो बच्चा हुआ उस समय रिश्तेदारों में किसी को बड़ी जेलसी हो गई कि इसका पहला भी बेटा हुआ और दूसरा भी बेटा हो गया। तो उसने जो जच्चा के कमरे में कोई चीज़ रख दी जिसकी वजह से वो एंटिटी जो है घर में घूमने लग गई। तो उन्होंने हमें कुछ सरसों के दाने दिए और कुछ बताया उपाय करने के लिए और कहा कि सरसों के दाने पूरे घर में छिड़क देना और बिस्तर के पास भी रख देना। तो ये कहते हैं कि मैं सरसों के दाने, जो कहानी मुझे भेज रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सरसों के दाने अपने हाथ में पकड़ के ही सोता था रात को
कि मुझे इतना डर लगता था कि पूरी रात नींद नहीं आती थी, और आती थी कभी झपकी तो बीच बीच में टूट जाया करती थी। फिर मैं चेक करता था मेरे हाथ में सरसों के दाने हैं कि नहीं है। तो बच्चे के पास, जच्चा के पास, और सब जगह वो दाने बिखेर दिए उन्होंने, और वो एक अनुष्ठान करने के लिए बोला, वो उन्होंने कर दिया। तो कहने लगे आज भी मुझे याद है कि डर के मारे मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर के ही सोता था। मतलब इतना डर था। खैर उस समय मैं बहुत छोटा था, 13-14 साल का। अब तो मुझे डर नहीं लगता है। और उसके कुछ दिन बाद घर में गुंतर हुआ। मेरे ख्याल से हिमाचली भाषा में गुंतर कहते हैं, जो हमारे यहाँ नामकरण के समय जो हवन होता है, शुद्धिकरण होता है जच्चा का, उसको गुंतर कहा जाता है हिमाचल में। तो कहने लगे कि कुछ दिन के बाद गुंतर हुआ, पूजा वगैरह घर पे हुई, हवन हुआ, और उसके बाद हमें उस घर में कोई भी एंटिटी फिर कभी नज़र नहीं आई। तो इस तरह से ये घटना बताती है कि रिश्तेदार जो है ईर्ष्यावश भी कुछ ऐसी ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर के किसी को तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं ही उनका समाधान करने के लिए। तो अगर संसार में समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी ज़रूर है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे भेजी है अंकिता ने ही, दिल्ली से। इनकी 2 कहानियाँ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये कहानी भेजी है इन्होंने कि मैम, ये घटना मेरी माँ के साथ अभी 3-4 साल पहले ही घटित हुई है। और हुआ ये कि इनकी मम्मी जो है दिल्ली से किसी काम के सिलसिले में आई ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में भी इनका एक मकान है। एक गांव तो इनका देवप्रयाग में है, देवप्रयाग में पहाड़ी की चोटी पे जो बामणा गांव है, और कहती है एक घर है हमारे ऋषिकेश में। तो मम्मी दिल्ली से ऋषिकेश आई, उस घर में कुछ काम था उनको। तो कहती हैं वो आई घर में, पूरा दिन भर अपने घर को ठीक ठाक करती रही, साफ़ सफाई करती रही। तो शाम को उनके घर के पड़ोस में ही उनकी कोई रिश्ते की चाची रहती हैं, दूर के रिश्ते की। उन्होंने कहा कि भाई तू सारा दिन घर पे अकेली है, काम कर रही है, तो ऐसा करना रात का खाना हमारे घर ही खा लेना। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं आ जाऊँगी शाम के टाइम। कह रहे मेरी मम्मी ने सारा घर ठीक ठाक किया अपना। ऊपर हम उनके घर के टॉप फ्लोर पे मंदिर है एक, वो बाण माता कहते हैं उसको, मतलब घोड़े पे सवार होती हैं भगवती, उनका रूप है, उनका मंदिर है उनके घर के ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो वहाँ साफ़ सफाई करी, सब कुछ करी, दिया विया जलाया, सब कुछ करके अपना, और फिर वो अपनी चाची के घर की तरफ को निकल गई। तो कह रही है शाम का मतलब रात का डिनर जो है मेरी माँ ने उनके घर पे किया, खाना वाना खाया सब कुछ। तो मेरे चाचा चाची कहने लगे चलो हम तुम्हें घर पे छोड़ आते हैं। तो उसके मदर ने बोला कि नहीं ऐसा भी क्या है, चौराहा ही तो क्रॉस कर रहा है, थोड़ी दूरी पर ही तो है, थोड़ा सा ही तो है, 500 यार्ड्स की दूरी पर होगा हार्डली, मतलब कि मैं चली जाऊंगी। तो कहती हैं कि मेरी माँ जो है घर आ गई, और घर पे आकर के उन्होंने अपना जैसे भी कार्यक्रम होता है सोने से पहले हाथ मुँह धोए अपना सब कुछ, और सो गई कह रहे बेड पे। कहते हैं आधी रात के समय क्या हुआ, ऐसा लगा उनको कि जैसे ना खिड़की के पास से कोई भड़ाम की आवाज़ हुई, बहुत तेज़ आवाज़ हुई। और वो कहते हैं ऐसे जैसे झटके में झस करके ऐसे उठी वो। तो उन्होंने देखा चारों तरफ तो कुछ भी नहीं। कहते फिर वो ऐसी झपकी से ले ली उन्होंने लेट गई करवट लेकर के। तो उनको क्या महसूस हो रहा था कि जैसे ना उनके कंधे पीछे से ना कोई ऐसे पकड़ रहा है। तो कह रही ऐसा लगा मेरी माँ को कि बहुत कोई भारी चीज़ है और मेरे ऊपर ना ऐसे चढ़ गया है पीछे की साइड से, और मुझे दबा रहा है, ऐसे प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। और मेरी माँ कह रही उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है और कर नहीं पा रही हैं। और कहने लगी फिर वो ऐसा लग रहा है उसने टांग भी अपनी रख दी मेरी माँ के ऊपर। तो कहने लगी कि मतलब मेरी माँ उसके साथ ना पूरा स्ट्रगल कर रही हैं, पूरी कुश्ती चल रही है। कह रही मेरी माँ कभी उसको पैरों के नीचे दबा रही है, कभी वो मेरी मम्मी को दबा रहा है। 4 या 5 मिनट तक वो पूरी गुत्थम गुत्था होती रही उसके साथ में, और वो मम्मी को दबाने की कोशिश कर रहा है, और पूरी पसीने पसीने हो रखे हैं वो।
तो कहती हैं उन्होंने अपनी भगवती को एकदम से याद करना शुरू किया कि हे माँ मेरी रक्षा कर। तो कहती हैं कि उनको क्या महसूस हुआ कि ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ के कोई ना उतर के आ रही है, कोई औरत सजी धजी बिल्कुल ऐसे लाल जोड़े में सजी हुई आ रही है और कह रही है कि तू फिक्र मत कर, इसको तो मैं देख लूँगी, अब इसको तो मैं देख लूँगी, अब तक तूने जो देखा इसके साथ निपट ली तू, तो अब इससे मैं निपटूंगी, तो आराम से सो बेटा। और कहने लगी कि 1 सेकंड में उनको क्या महसूस हुआ कि जैसे कोई खिड़की से ना बढ़ाम से नीचे गिरा, कोई बहुत बड़ा शरीर किसी का ढम से नीचे गिरा। तो करी उन्होंने ऐसे आसपास देखा तो खिड़की भी बिल्कुल ठीक ठाक बंद है, खिड़की पूरी, और ऐसी आवाज़ हुई कि जैसे ऊपर से धड़ाम से कोई नीचे गिरा है, मतलब कोई आदमी। और ये इसकी माँ से छट से छूट गई, जैसे कि पूरा जो बंधन थे वो सारे मुक्त हो गई, मतलब बंधन से जो इसको जकड़ा हुआ था और जो पीठ पे लद गया था उनके और कुश्ती लड़ रहा था उनके साथ में। तो कहती है जब ये घटना घटी उसके बाद सुबह इन्होंने अपने जो रिश्तेदार होंगे उनको भी बताया होगा, तो उन्होंने भी बोला कि पता नहीं क्या होगा रात को, क्या पता क्या चीज़ आपके साथ लग गई, हमने तो कहा भी था कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो खैर इसकी मम्मी ने घर का ठीक ठाक करके साफ़ सफाई करके लॉक लगा के वापस दिल्ली आ गई। तो कह रही ये घटना उनको बार बार परेशान करे जा रही थी। तो उन्होंने एक कोई भक्त है दिल्ली में, तो कहने उनके पास में अपने प्रश्न लेकर चावल पे मंत्र करके, चावल पे विश करके वो उनके पास गई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये क्या था। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये जो तेरे साथ हुआ है सच सही हुआ तेरे साथ घटना, ये तेरा कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कहीं मैं नींद में तो नहीं थी, क्योंकि ये 5-7 मिनट का खेल था सारा का सारा। तो कहने लगी जब उन्होंने मेरे चावल देखे, उन्होंने कहा नहीं जब तू अपनी देवरानी के घर से रात को खाना खा के आ रही थी, मतलब उन्होंने उनको कुछ नहीं बताया, सिर्फ चावल दिए। तो उन्होंने भक्तनी ने जो है सारी घटना सुना दी उनको कि तू वहाँ से आ रही थी अपने देवर के घर से खाना खा करके, और वो चौराहे पे तेरे साथ लगा रात को, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम था शायद उस टाइम। तो वहाँ से वो तेरे साथ आ गया था घर के अंदर, और वो सच में ही तेरी जो बाण माता है उसने तुमको बचाया, जो घोड़े पे सवार होके आती हैं उन्होंने ही सच में तुम्हारी रक्षा की, और वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, ना ही कोई उपाय करने की ज़रूरत है। वो चीज़ चली गई तुम्हारे उससे, तुम्हारा कोई भ्रम नहीं था, ये सच था, मतलब जो भी था तुम्हारे साथ हुआ ये सच घटना थी। तो कहती हैं मेरी माँ के में तो कुछ आंतरिक शक्तियाँ भी थी, लेकिन ये एक तो धारी देवी का एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ था, और ये बाण माता जो उनकी प्रत्यक्ष अपनी भगवती हैं जो उनके घर पे स्थापित हैं, ये उन्होंने भी उनकी रक्षा इस तरह से एक बार की। तो इससे ये साबित होता है, सिद्ध होता है कि देवी देवता अगर आप उनको दिल से मानते हैं तो मुश्किल की घड़ी में हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो अंकिता की ही आवाज़ में एक बार आपको सुनाती हूँ। हमारा जो मकान है उनके ऊपर हमने एक मंदिर, माँ देवी माँ का मंदिर भी हम बनाया है। तो ऐसा मम्मी को फील हुआ कि वहाँ सीढ़ी से ना कोई आ रहा है, कोई लेडी आ रही है, कह रही है, वो की लेडी कह रही है कि बेटा तू सो जा, मैं देखती हूँ उसे, मैं थोड़ा काम से कहीं चली गई थी तो इसको अब मैं देखती हूँ, तू आराम कर बेटा। ऐसे बोला उस लेडी ने मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी ने बोला हे माँ तू कहाँ थी, देखिए क्या है, ये क्या चीज़ आ रखी है ऐसे। तो ये ऑडियो थी अंकिता की, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो के माध्यम से ये ऑडियो भेजी है, उनकी माँ के साथ हुई ये घटना। तो जो घोड़े पे सवार होके माँ आती हैं, कहते हैं उनको बाण माता के नाम से जाना जाता है। मैंने गूगल किया, जो मैंने कहा कौन सी देवी हैं जो घोड़े पे सवार होके आती हैं, तो कहते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ में माँ का एक अनोखा रूप देखने को मिला है, जिसको बाण माता या बाणेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान में ज़्यादा पूजी जाती हैं। तो ये माँ के भगवती के इस रूप को पूजती हैं इनकी माता जी। तो इनके साथ ही माँ के चमत्कार की थी ये घटना। तो संसार में जहाँ भूत प्रेत हैं वहाँ देवी देवता भी हैं, नकारात्मक शक्तियों के साथ सकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। ज़रूरत है खुद को मजबूत बनाने की, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से।
अगर हम स्वयं ही मजबूत रहेंगे तो ये शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आखिर इनको हारना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से ही इंतज़ार रहता है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।